कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों ये आज का इम्पोर्टेंट बहुत वीडियो है राहु और केतु के ऊपर। राहु जहाँ पे स्टार्टिंग के लिए जाना जाता है और केतु जहाँ पे अंत के लिए जाना जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। इनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ जीवन में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो राहु और केतु दोनों जो हैं, जो मैंने आपको बताया है शीर्षक में भी, कि स्टार्टिंग और एंडिंग का क्या अर्थ है। तो दूसरी बात, अगर आपकी पत्रिका में राहु प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, उसकी आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी। और अगर राहु में उदाहरण के तौर पे जैसे सन की दशा आ रही है, राहु में मून की दशा आ रही है, तब भी ये चीज एप्लीकेबल होगी आपके चार्ट में। और अगर आपके चार्ट में वैसे भी कंजंक्शन बना हुआ है, जैसे कि किसी के चार्ट में राहु और सन साथ में ही बैठे हुए हैं, या राहु और मून साथ में बैठे हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं डायरेक्ट एस्पेक्ट से, तब भी ये वाला जो वीडियो है वो आपके काम का है। और वैसे जब दशा आएगी राहु में सन की या सन में राहु की, तो भी ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब राहु और सन की हम लोग बात करते हैं, राहु जाना जाता है हर प्रकार के अटैचमेंट से, राहु जाना जाता है हर प्रकार के स्टार्ट पॉइंट से, बिगिनिंग पॉइंट से जिसको है वो जाना जाता है। तो राहु और सन किसी की दशा आ रही है या दशा आई है, या राहु और सन अगर चार्ट में साथ में बैठे हुए हैं, तो ये अवश्य याद रखिए कि यहाँ पे राहु और सन शो करते हैं कि कई बार हमारा अथॉरिटी, गवर्नमेंट, हमारे सीनियर्स, हमारे फादर, इनके साथ एक प्रॉब्लम स्टार्ट होने का या एक बिगिनिंग का जो है वो टाइम शो करता है। यहाँ पे राहु और सन जब साथ में बैठे होते हैं या उनकी दशा आती है हमारे जीवन में, तो वो ये शो करते हैं कि भाई अटैचमेंट है हमारी पावर के साथ, पोजीशन के साथ, वर्क के साथ। इन सब चीजों के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच्ड भी रहता है और शुरुआत भी होती है। पॉलिटिक्स है, पावर है, स्ट्रेंथ है, इन सारी चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। और कहीं इस हद तक अटैचमेंट रहता है कि जीवन में कई प्रॉब्लम्स इसी पॉइंट की वजह से शुरू होती हैं। अंततः क्योंकि राहु जो है प्रॉब्लम का कारक है, वो हमको इच्छाओं की तरफ ले जाके अंततः हमको जो है वो डिविएट करता है अपने एक्चुअल पाथ से। राहु और सन जब साथ में बैठे होते हैं तो ईगो बहुत बड़ी चढ़ी होती है, एक जैसे उसकी तरफ अटैचमेंट हो जाता है, प्रेम हो जाता है कि भाई नहीं, हमको ये पोजीशन हो, हमारी ये गवर्नेंस हो, हमारी ये बात मानी जाए, इस तरीके का। तो राहु और सन का जब कंजंक्शन होता है या जब दशा आए आपके जीवन में, तो इन सारी चीजों के साथ अटैचमेंट या इन चीजों की बिगिनिंग होती है। डिसीज, हेल्थ इश्यूज की भी स्टार्टिंग इसी पॉइंट में होती है। या राहु और सन अगर आपके चार्ट में साथ बैठे हुए हैं, तब भी हमको यही चीज देखने को मिलती है। राहु और मून जब हमारी पत्रिका में साथ में बैठे होते हैं या राहु और मून की दशा हमारे जीवन में आती है, तब भी ये वो फेज बताता है कि जब कई प्रकार के फोबियाज का, कई प्रकार के डर का, वहम का, इन सारी चीजों का स्टार्ट होता है। हमारा माइंड जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, वर्क नहीं कर पाता है, कैलकुलेट नहीं कर पाता है, हमेशा एक डिजीनेस सी रहती है माइंड में। राहु और मून जब साथ में बैठे हुए होते हैं तो ये उसका एक पैटर्न ही है। उसको समझना चाहिए कि भाई हाँ, राहु में मून की दशा आ रही है तो बट नेचुरल है, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की स्टार्ट होने वाला है। वो प्रॉब्लम सुख को लेके भी होगा, क्योंकि राहु और मून जब साथ में बैठे होंगे
तो मदर के साथ अटैचमेंट, घर के साथ अटैचमेंट, हमारे अपने सुख या हैप्पीनेस के साथ अटैचमेंट कुछ ज्यादा हो जाता है। व्यक्ति को भय लगते हैं उनके जाने से, ना रहने से, ना मिल पाने से, उन चीजों की वृद्धि होती है, आप ये मान के चलिए। और फिर राहु और मून जब साथ में बैठे होते हैं या राहु में मून की जब दशा आती है तो इस प्रकार की चीजें शुरू हो जाती हैं, कई प्रकार की एंग्जाइटीज, फोबियाज, कई प्रकार के डर, वहम, जैसे मैंने आपको बताया है, कई प्रकार का हमको सुख छूट जाएगा, ओवर इमोशंस जो है जीवन में बाहर निकल के आएंगे ऐसी स्थिति में या ऐसे पीरियड में। मदर के साथ भी बहुत ज्यादा जो है अटैचमेंट होता है ऐसे लोगों का, या मदर की तरफ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम की स्टार्ट होना या उनको प्रॉब्लम होना, ये अब की बार देखिए दिखाता है। और एक अलग सी थिंकिंग भी देता है, एक इमेजिनेशन, जिसको कहा जाता है ना कि भाई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई चीजों के आइडिया, थॉट्स, इस प्रकार की चीजें उसके दिमाग में आती हैं। लेकिन राहु और मून में ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है एक प्रकार का हीलिंग के लिए भी, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है किसी आर्टिस्ट के लिए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो जितना भी इमेजिनेटिव काम करता है। तो ये उन चीजों की भी शुरुआत बताता है, अच्छा भी, कि ये राहु और मून साथ में बैठे हैं तो अवश्य यू कैन स्टार्ट ऑल दीज थिंग, इनके साथ भी आपका लगाव या अटैचमेंट रहता है। राहु और सैटर्न जब हमारी पत्रिका में साथ में बैठे होते हैं या राहु और सैटर्न की जब दशा आती है, ये दशा बहुत डाइसी होती है, ये दशा बहुत खराब हो सकती है, ये कंजंक्शन बहुत खराब हो सकता है। सैटर्न देखिए हमारे कर्मा के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, हमारे डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। राहु वहीं पे इन सारी चीजों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन एक अलग तरीके से। वो काम करना चाहेगा तो बहुत फास्ट, वो काम करना चाहेगा तो क्रूकेड वे से भी, वो काम करना चाहेगा तो अपनी शर्तों पे। तो कहने का अर्थ है राहु और सैटर्न के जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं काम के नजरिए को लेके। राहु साम दंड भेद किसी तरीके से भी अपना काम या वर्क चला लेता है, सैटर्न जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे चलने वाले हैं ग्रह, और वो उस हिसाब से चलते हैं। तो जब राहु और सैटर्न साथ में बैठते हैं तो कई प्रकार के आप बिगिनिंग या अटैचमेंट्स को कह सकते हैं कि जो ऐसे कामों की तरफ है, ऐसी चीजों की तरफ है जो व्यक्ति शायद कभी कर नहीं सकता है, लेकिन राहु और सैटर्न के साथ में आ जाने से उस तरीके के प्रोफेशंस, उस तरीके के काम, उस तरीके की काम की वृत्ति आप यूं कह सकते हैं अवश्य शो कर सकता है। जीवन में किसी भी प्रकार के नए प्रकार के कर्मा का जन्म राहु और सैटर्न जब साथ में बैठे होते हैं तो अवश्य आदमी करता है। दिस कैन बी अ स्टार्ट फॉर अ न्यू कर्मा इन लाइफ, आप ऐसा कह सकते हैं। काम को, प्रोफेशन को, कई प्रकार के ऐसे जीवन में, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी श्राप या कर्स के बारे में यहां पे, लेकिन कई प्रकार के कोई बुरे एपिसोड्स भी लाइफ में, दुख के, दरिद्रता के, परेशानी के, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स के, या किसी प्रकार की एक्यूट प्रॉब्लम्स के, राहु और सैटर्न की जब दशा आती है या राहु और सैटर्न जब साथ में बैठे होते हैं तो कई प्रकार के सिंस जो होते हैं या जो पाप हम लोगों ने किए होते हैं, सैटर्न क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि भाई जितने भी हमने जीवन में पाप किए हुए हैं, जितने भी हमारे अनफिनिश्ड कर्मास हैं, सैटर्न उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु और सैटर्न साथ में बैठे हों या राहु और सैटर्न का दशा आए जीवन में, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको अपने जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। जिस घर में बैठे हुए हैं वो घर आपको ज्यादा इंडिकेट करेगा, राहु और सैटर्न का कंजंक्शन है। तो यहां पे कहने का संदर्भ है कि कई प्रकार के नए प्रकार के जॉब्स करना, उनकी तरफ अटैचमेंट होना, कई अलग तरीके के जॉब्स की तरफ जाना, या नया कर्मा कोई स्टार्ट हो जाना, या जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स शो होना, इस चीज की स्टार्टिंग या बिगनिंग भी बताता है। राहु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं, मंगल देखिए हमारे पत्रिका में करेज को, हमारी पत्रिका में ब्रेवरी को, डिटर्मिनेशन को, एक
शेयर विल पावर को दर्शाता है। राहु इन सारी चीजों को एक्सेलरेट कर देता है। तो राहु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं तो अटैचमेंट कह लीजिए, स्टार्टिंग कह लीजिए, बिगनिंग कह लीजिए, जीवन में कई प्रकार के ऐसे अध्यायों का होता है जहां पे एडवेंचर हमारे जीवन में प्रमुख होता है, एग्रेशन प्रमुख होता है, करेज बहुत ज्यादा होती है जो कि हमको प्रॉब्लम्स में डालती है बाद में, या डाल सकती है। राहु और मार्स आपके साथ बैठे हुए हैं या राहु और मार्स की जब दशा आती है। लेकिन ये एक एक्सेलरेटर पॉइंट भी है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी काम के लिए ये अच्छा होता है। प्रॉपर्टीज के साथ प्यार, क्योंकि मार्स उसी को दर्शाता है, उसी के साथ अटैचमेंट होता है, अपने किसी मित्र के साथ, किसी भाई के साथ लगाव, ये सारा चीजें जब राहु और मार्स साथ में बैठा होता है तो शो करता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की ओर शो करता है। राहु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं तो आदमी एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को शो करता है। ये उसके साथ भी एक अटैचमेंट होता है, स्वयं से काम करना, स्वयं से कुछ चीजें स्टार्ट करना, स्वयं से बड़े बड़े कामों की तरफ खुद चले जाना बिना डरे, ऐसा साहस, ऐसा करेज जो किसी ने देखा नहीं हो, इस प्रकार की स्टार्टिंग या बिगिनिंग आपको दे सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे तो राहु और मार्स का जो ये अटैचमेंट है, ये जो बिगिनिंग है, ये जो स्टार्टिंग है साथ में, हमको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती है। एक ऐसी स्पीड, एक ऐसी तेजी जो हमको एक्सीडेंट करा सकती है, एक ऐसा माइंड जो हमको किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े में डाल सकता है, एक ऐसा माइंड जो हमेशा एग्रेशन से भरा हुआ है, एक ऐसा माइंड जो कि किसी काम को करने के लिए मैनिपुलेशन यूज करता है और अंततः फिर जेल यात्रा या परेशानी में इन सारी चीजों की भी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है। तो राहु और मार्स वाले इस चीज में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उनको लॉ के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस समय हम राहु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं, राहु और मार्स जब भी साथ में बैठे होते हैं तो ये याद रखिएगा, एक रश बहुत ज्यादा होता है हमारे अपने माइंड में कह लीजिए, शरीर में कह लीजिए, एकदम से उत्तेजना जागृत हो जाती है। ये उत्तेजना जागृत होना अच्छी बात है, कई प्रकार की स्टार्टिंग के लिए, कई प्रकार के पैशन के लिए, बिगिनिंग्स के लिए, अगर हम उसको सही तरीके से लगा रहे हैं, हम कहीं कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम कहीं कोई स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन कई प्रकार के एक्सीडेंट्स, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़ा, जेल, इन सारी चीजों का भी जीवन में बिगिनिंग या प्रॉब्लम्स दिखाता है राहु और मार्स का कंजंक्शन या राहु और मार्स की दशा। राहु और मरकरी जब साथ में बैठे होते हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये जब भी हमारे पत्रिका में होते हैं या जब इनकी दशा आती है तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हर एक चीज में गति आ जाती है, हमारे काम होने लग जाते हैं, हमारी बातें सुनी जाती हैं, कम्युनिकेशन में आदमी अच्छा हो जाता है, इंटरैक्शन की तरफ उसका अटैचमेंट होता है या इन चीजों की शुरुआत होती है। कोई बात रुकी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, कोई पॉइंट हमारे जीवन में स्टॉल्ड है, रुका हुआ है जिसको कहा जाए, तो अब राहु और मून की जब दशा है या जब राहु और मून साथ में बैठे होते हैं तो व्यक्ति अपना बातों से काम निकाल लेता है, मैनिपुलेटिव होता है, कई प्रकार के एनालिटिकल माइंड, रीजनिंग, सोचने समझने की अलग शक्ति, काम करने के तरीके, बिजनेस की तरफ अटैचमेंट या बिजनेस की स्टार्टिंग, वो ये सारी चीजें भी शो करता है। मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, मास्टर ऑफ, आप यूं कह लीजिए कि चीजों को प्रेजेंट करने वाला हो सकता है, एक गुड सेल्समैन, एक गुड मार्केटर। राहु और मरकरी जब साथ में बैठे होते हैं तो ये इन चीजों की स्टार्ट को दिखाता है और इन्हीं से अटैचमेंट दिखाता है। हर प्रकार की नॉलेज, ज्ञान, हर प्रकार का कंपटीशन, नित्य नई चीजों को करने की चाह, जब राहु और मरकरी साथ में बैठे हों या जब इनकी दशा आती है तो ये इस प्रकार के अटैचमेंट्स या बिगिनिंग को दिखाते हैं। हर प्रकार का इंटेलेक्चुअलिटी, समझदारी, ज्ञान, लेकिन साथ में ही राहु और मरकरी जब साथ में बैठे हों तब इस प्रकार की भी बिगिनिंग हो सकती है कि हम मैनिपुलेशन में फॉर्जरी की तरफ चले जाएं, गलत चीजों की तरफ चले जाएं, अपनी बातों से,
अपने लेखनी से, अपने इंटरैक्शन से हम हो सकता है दूसरे लोगों को इफेक्ट करके उनके साथ कोई गलत काम कर दें। तो ये इस प्रकार का भी एक स्टार्टिंग या बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है। ये आपके साथ भी हो सकता है, जिनके राहु और मरकरी साथ में बैठा हुआ है। हो सकता है आपके साथ इसी प्रकार का मैनिपुलेशन या ट्रिकरी या फॉर्जरी आपके साथ भी हो सकती है। तो राहु और मरकरी का पीरियड इन चीजों को शो करता है। राहु और शुक्र महाराज साथ में बैठे होते हैं। शुक्र महाराज देखिए हमारे हर प्रकार के भोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार की लग्जरी को, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु इन सारी चीजों में एक्सेलरेशन देता है, अटैचमेंट देता है। राहु और वीनस स्टार्ट करते हैं नए अध्याय पैशन के, लव के, रोमांस के। राहु और वीनस जो है वो मैरिज की तरफ एक प्रकार का अटैचमेंट देते हैं बहुत ज्यादा। राहु और वीनस जब साथ में होते हैं तो हर प्रकार की लग्जरी, पैसा, डिजायर्स, कंफर्ट्स, इन सब की तरफ व्यक्ति का रुझान ज्यादा होता है या ये चीजें प्राप्त होती हैं। राहु और वीनस जब साथ में बैठे हों या जब उनकी दशा आए तो इन चीजों की स्टार्टिंग या बिगनिंग हो सकती है। जब दशा आई, इन चीजों के बारे में प्राप्तियां करनी है, बिल्कुल हो सकता है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, इन सारी चीजों में रेनोवेशंस होने हैं, ट्रैवलिंग पे जाना है, कहीं लग्जरी क्रूज पे जाना है। ये सारी चीजें राहु और वीनस के पीरियड में या राहु और वीनस जब साथ में बैठे हों तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है उसके जीवन में अब की बार ये वाली स्टार्टिंग या बिगनिंग्स होती हैं। दूसरी बात और भी है, राहु और वीनस जब साथ में बैठे होते हैं तो यही अटैचमेंट वाइफ के साथ, मैरिज के साथ, पैसे के साथ, कंफर्ट के साथ, कई प्रकार के जो डिजायर्स होती हैं, जिसको कहा जाए कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, उनकी तरफ भी ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो मैरिज में लेके हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स को लेके हो। तो कई प्रकार के इस तरीके के अनटोल्ड एक्सपीरियंसेस भी हमको जीवन में उठाने पड़ सकते हैं अगर राहु और वीनस की दशा आए या राहु और वीनस साथ में बैठा हो। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा इनकी तरफ पैशनेट होने लगता है, बहुत ज्यादा इनसे अटैचमेंट होने लग जाता है। प्राप्त होती जरूर है, लेकिन फिर अंततः वही बात है कि ओवर इंडल्जेंसेस किसी भी चीज को लेके बहुत हानिकारक होता है। कई चीजों में हमको लग्जरी, कंफर्ट्स की वजह से अपने जीवन में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। राहु और जुपिटर साथ में बैठे हों, ये कंजंक्शन या जब ये दशा आए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि बने बनाए रूल्स के अलग जाना, उनको कन्वर्ट करके अपनी चीजों को चलाना, जो धर्म है, जो लॉ है, उस चीज को डिफाई करके दूसरी तरफ की चीजें करना, एक अलग प्रकार की सोच रखना या दूसरों की मेंटालिटी को या दूसरों की सोच को प्रभावित करने की ये स्टार्टिंग हो सकती है, वो बिगनिंग हो सकती है। अपने बारे में सोचना, यहां पे सेल्फ सेंटर्ड, अपनी चीजों के बारे में सोचना, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना पैसा, हमारे अपनी मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस स्वयं को लेके बहुत ज्यादा आ जाती है। राहु और जुपिटर जब साथ में बैठे होते हैं, भाई उनका तरीका सही है, हमारी सोच सही है, लीक से हट के जीवन में कोई काम करना, जो सेटअप रूल्स हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ना, ये इन प्रकार की बिगनिंग्स हो सकती हैं, इन प्रकार की अटैचमेंट्स हो सकती हैं। जो सेट रूल होते हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। जुपिटर जीव उसको कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है, हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जब साथ में बैठा होगा तो जैसे मैंने बताया कि कमाने का अलग तरीका, काम करने का चाहे अलग तरीका मान लीजिए, हमारा सोचने का अलग तरीका, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक तरीके से नई धारणाएं विकसित करने की कोशिश करता है या समाज से हट के कुछ काम करने की कोशिश करता है। जब राहु और बृहस्पति साथ में बैठे होते हैं तो कई बार ये कई तरीके के नया चैप्टर्स, नया अध्याय, नई प्रॉब्लम्स को स्टार्ट भी कर सकता है। यहां पे इन चीजों को लेके ये अवश्य याद रखना चाहिए। और अगर हम गुड पॉइंट देखें तो शायद लीक से हटके कोई अगर काम करता है, यहाँ पे जैसे हमारे पुराने समय में ये कहा जाता था
कि भाई जिनके लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो गई है, खास करके स्त्रियों की, वो विवाह दोबारा नहीं कर सकती हैं। लेकिन राहु और जुपिटर की जब कंजंक्शन होती है या जब इनकी दशा आती है तो इस प्रकार की सोच डेवलप होती है, इसी प्रकार की कि नहीं, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। स्त्री अगर उनका मृत्यु हो गई है उनके हस्बैंड की, तो वो दोबारा शादी कर सकती हैं, उनको भी जीवन जीने का हक है। तो राहु और जुपिटर इस प्रकार का भी, देखिए राहु जो है इस प्रकार की थॉट प्रोसेस की तरफ भी हमें ले जाता है, कुछ अलग ज्ञान, कुछ अलग सोच इस तरफ को भी करने के लिए। हाँ, कई प्रकार के फेक गुरुज, फेक नॉलेज भी राहु और जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं जब ये साथ में होते हैं। पर जो भी सोचना होता है वो बहुत एक अलग होता है, एक अलग ही थ्योरी डेवलप करने की तरफ जीवन में जो है व्यक्ति का रुझान या अटैचमेंट या इस प्रकार के स्टार्टिंग होते हैं। अब केतु जब भी हमारे साथ प्लैनेट के साथ कंजंक्शन करके बैठा होता है या जब उनकी दशा आती है हमारे जीवन में, तब वो किस प्रकार से एक लिबरेशन, एक डिटैचमेंट, एक एंड पॉइंट को शो कर सकता है आपके जीवन में। इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सन के साथ अगर केतु महाराज बैठे हुए हैं हमारी पत्रिका में, या मान लीजिए दशा आ गई, तब शो करता है हर प्रकार की अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, ईगो, एक मैग्निमिटी को ध्वंस करने में। ये वो एंड हो सकता है, वहां से मुक्ति हो सकती है, आप यूं कह सकते हैं। या व्यक्ति ये समझ सकता है कि भाई इन सारी चीजों में जीवन में जो है वो कुछ नहीं रखा है, केतु ये रियलाइज करा सकता है। तो इट कैन बी अ एंड पॉइंट ऑफ के हमारी ईगो बैठ गई नीचे किसी तरीके से। कुछ ऐसे कार्यकलाप हो सकते हैं हमारे जीवन में जहां पे हमारा मान जो है वो नीचे गिर जाए, हमारा अभिमान कहने का जो अर्थ था, हर प्रकार की जो पोजीशन, पावर, अथॉरिटेटिव एक जो हमारे जीवन में एक वृत्ति चलती है वो नीचे गिर जाए। हम केतु का पीरियड या केतु साथ में बैठा हो सन को, तो ये आपके जीवन में अब की बार सीख भी है, ऐसा करा भी सकता है वो। केतु और सन साथ में बैठे होते हैं, देखिए दोनों सात्विक प्लैनेट भी हैं केतु और सन, तो हमको लिबरेशन की तरफ भी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काम करा सकते हैं, क्योंकि लिबरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है केतु। तो केतु के साथ जो प्लैनेट्स मैच हो रहे हैं उन चीजों को भी ध्यान में रख के करिएगा, क्योंकि सन देखिए मैग्नेमिटी है, केतु के साथ बैठा है, तो जीवन में हमें उन सारी चीजों से मुक्ति प्रदान कर सकता है, हमारी सोच बदल सकता है उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को लेके कि भाई प्रेम करना है तो डिवाइन के साथ प्रेम करना सबसे उत्तम है। ये वो चीज शो कर सकता है। पावर या पोजीशन या अथॉरिटी या गवर्नेंस या हमारे जीवन के जितने भी मान अभिमान हैं उन सबको ध्वस्त करके हमको उन चीजों से मुक्त कर सकता है, लिबरेट कर सकता है। केतु और चंद्रमा साथ में पत्रिका में बैठे हों या उनकी दशा आए, तो देखिए ये वाला पॉइंट ऐसा है कि मून और केतु जब साथ में बैठे होते हैं तो बहुत सारे सुख से हमको वो एक प्रकार का एंडिंग करता है या लिबरेट करता है। इसको एक इस प्रकार से समझना चाहिए, किसी की भी पत्रिका में अगर चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं तो बेस लेवल पे चंद्रमा हमारे जीवन का सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है, एक लाइवलीनेस है, एक जीवन जीने की वजह है डेली का। जैसे चंद्रमा डेली मूव होता है वैसे ही हमारा मन भी देखिए डेली मूव होता है, दिन निकलता है, दिन ढलता है, संध्या होती है, फिर सवेरा होता है, तो ये मून को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मून केतु के साथ बैठ जाता है तो अवश्य ये याद रखिए कि भाई इन प्रकार के जो एक सुख कह लीजिए, हैप्पीनेस कह लीजिए, नॉर्मलेसी कह लीजिए, उन चीजों से व्यक्ति थोड़ा सा जो है जीवन में उसका फल उसको नहीं मिलता है। जब चंद्रमा और केतु साथ में बैठे होते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं या नहीं मिलते हैं हमको, तो जीवन में इनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक ये बात भी समझनी चाहिए जरूर, अगर कंजंक्शन ऐसा बना हुआ है एक बेस लेवल पे कि भाई चंद्रमा ऐसा है, मदर के साथ प्रॉब्लम्स, मदर के साथ किसी प्रकार के कोई कर्मा का एंड, क्योंकि मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, या उनकी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, इन सारी चीजों को शो करता है। तो हमारे सुख को कहीं ना कहीं हिट करता है, हमारे जो वो सोच है
डेली रूटीन की, एक इजी रूटीन की उसको हिट करता है। अच्छा, उसको करने से फिर करता क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुख को खत्म कर देगा, वो एंड पॉइंट है उसका, लेकिन वो हमको इन सारी चीजों की तरफ प्रॉब्लम्स दे के हमको एक नया बिगनिंग भी देता है, स्पिरिचुअलिटी का, अकल्ट का, ज्ञान का, डीप थिंकिंग का, रिसर्च का, इन तरफ ले जाने की वो कोशिश करता है। जब मून और केतु साथ में बैठे होते हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दुखों का अंत ही करता है। जब चंद्रमा और केतु साथ में बैठे होते हैं, व्यक्ति को लग सकता है घर में हमारे मदर के साथ, हमारे अपने सुख में, आनंद में, कई प्रकार के हमको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा माइंड सेटल नहीं है किसी चीज को लेके, वो एक रूटीन सुख की तरफ नहीं भोग पाता है। लेकिन वो यही आपको बताने आया, या यही वो आपको बता रहा है कि आप इन चीजों से मुक्त होना है, कि जीवन की जो डेली रूटीन है, हमको सुख लेना है, हमको घूमना है, हमको पार्टी में जाना है, हमको ये एक जो रूटीन है हम सब लोग जो जी रहे हैं, एक्चुअली में ये है तो सब व्यर्थ, इसको यूं तरीके से देखा जाए तो केतु आके हमको ये रियलाइज करवाता है। तो अंततः किस लिए? क्योंकि इन सारी चीजों को एंड करके, यहां फुल स्टॉप करके व्यक्ति ऐसे सुख की तरफ जाए जो कि असली सुख है। जैसे केतु और सन जब साथ में बैठे होते हैं तो ऐसे पावर की तरफ जाए, ऐसी पोजीशन की तरफ जाए जहां उसको एक्चुअली में पावर मिलेगी। भाई आदमी कहता है ना कि भाई फलाना आदमी कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है, ये एक्चुअली में पोजीशन है केतु और सन की, कितना बड़ा, ये बड़ा वाला जो शब्द है ना, तो वो केतु और सन उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु और मून उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई देखिए ये सुख क्या है असली, तो प्रभु को प्रेम करना, या जीवन में किसी प्रकार का जो ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, पुराण है, शास्त्र है, स्पिरिचुअलिटी है, रिसर्च है, उन चीजों में जाना, लाइफ और डेथ को समझना, जीवन की कितनी भी मुश्किलें हैं उसको ऐसा समझना कि ये तो रूटीन है लेकिन असली तो कुछ और चीज है। तो ये वाली सोच का एंड करता है जब केतु और मून साथ में बैठे होते हैं। कई व्यक्तियों के लिए ये बहुत ट्रबलसम हो सकता है अगर उनकी यात्रा इस तरफ की नहीं है। भाई किसी की यात्रा, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर चार्ट की यात्रा अलग है। कोई किसी लिए जी रहा है, कोई किसी चीज के लिए जी रहा है। अब केतु और मून शो ये करते हैं, और अगर उनकी यात्रा पूरी तरीके से पैसा, मटेरियलिस्टिक इन चीजों में पड़ा हुआ है तो उनके लिए केतु और मून का टाइम या केतु और मून का कंजंक्शन काफी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एंजाइटीज, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दिमाग में अलग प्रकार का फितूर जिसको कहा जाता है, एक साइकिकनेस प्रदान करता है। नहीं तो फिर केतु और मार्स साथ में पत्रिका में जब बैठे होते हैं तो कई प्रकार के हमें एक्शंस करने का, कई प्रकार का इनिशिएटिव्स लेने का जीवन में जो एक तौर तरीका होता है उसमें पीछे कर देता है कई बार। इसका मतलब यह है कि जीवन वैसे ही अच्छा हो गया तो हमको बहुत कुछ करना नहीं पड़ा, उस प्रकार से हमको लिबरेशन या रिलीफ प्रदान करता है। छोटे काम नहीं करना, किसी के अंडर काम नहीं करना, इन सारी चीजों से भी वो मुक्ति प्रदान करता है, लिबरेशन प्रदान करता है, या इस सोच का एंड कर देता है। कई प्रकार के हमारे जीवन में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को एंड कर देता है जब केतु और मार्स साथ में बैठे होते हैं, या वो निपट जाता है हमारे जीवन में, या हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। कई प्रकार के एग्रेशंस, कई प्रकार के जो गुस्सा है, क्रोध है, जिसको कहा जाता है मंगल जो रिप्रेजेंट करता है। केतु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं बट नेचुरल है, उसको शो करते हैं, लेकिन ये आपको उस चीज से मुक्ति पाने की ओर भी बताता है कि जब केतु और मार्स साथ में बैठे हो तो वो सारी चीजें, वो सारी आदतों से आपको वो मुक्त करा सकता है। अब अगर मुक्त करा सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि केतु और मंगल जब साथ में बैठे हो तो जीवन में कुछ इस प्रकार के, आपके जीवन इस प्रकार का निकले कि अंततः आप तौबा कर ले, आप क्षमा मांग ले प्रभु से कि भाई नहीं, शांति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, अपने आप को अलग कर लेना ज्यादा जरूरी है कई प्रकार के इनिशिएटिव से, एक्शन से जीवन में। तो ये हमको उन चीजों से मुक्ति प्रदान करता है, उन चीजों का एंड करता है जो एक
पावर की पोजीशन होती है ना, मुझे ये चाहिए, मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूं, वो मेरी बात माने। तो जब केतु और मंगल साथ में बैठे होते हैं तो वो इन चीजों का भी एंड कर देता है कि नहीं भाई, हम अलग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा सही है। हम अपना एक जो जीवन में हमको मिल रहा है, हम उसमें संतुष्ट हैं। इस प्रकार का भी केतु और मार्स जब बैठे होते हैं तो एक्चुअलिटी में शो वो ये करते हैं कि भाई हर प्रकार के हमारे जीवन में जो एक अग्रेशन है, एक जो इनिशिएटिव लेने का वो है, एक रिस्क लेने का जो पॉइंट है, उन सारी चीजों को लाइफ में वो एंड कर देते हैं। तो एक ये अच्छी बात भी है। लेकिन केतु और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं, रॉन्ग नोट पे काम कर रहे हैं, खराब तरीके से काम कर रहे हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट्स, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, एग्रेशन, पूछिए मत। लेकिन हाँ, उनका काम अंततः यही रहता है कि ये सारी चीजें अंततः बंद होती हैं। भाई अब आपके हैं केतु और मार्स, देखिए मार्स ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है। कई प्रकार का प्रॉब्लम्स उन चीजों की तरफ से शो हो सकती है, उन चीजों का एंड हो सकता है लाइफ में। एक यूं कह सकते हैं कि अध्याय वो बंद हो गया। के लिए भी मंगल को हस्बैंड के रूप में लिया जाता है। अब मंगल और केतु साथ में बैठे हों अगर उनके चार्ट में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कई प्रकार के ये वाला जो अध्याय है आपके जीवन में, वो भी एक प्रकार से अंत को पा सकता है, लड़ाई झगड़े को पा सकता है, किसी प्रकार का उससे आपको मुक्त होना बता सकता है जब केतु और मंगल साथ में बैठे हों। केतु और सैटर्न जब साथ में बैठे होते हैं ये वाला कंजंक्शन बहुत ज्यादा टफ होता है। ये भी देखिए हर प्रकार के एंड को, मुक्ति को, लिबरेशन को दिखाता है। और हम जानते हैं, जैसे बेस लेवल पे ही मैंने आपको बताया, प्लैनेट को रख के देखना चाहिए कि सैटर्न हमारे जीवन में काम को और हमारे अपने जो फल को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमने जो काम किया उससे हमको फल की प्राप्ति हो रही है। केतु और सैटर्न जब साथ में बैठे होते हैं तो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या उनका एंड हो सकता है, या हमको उससे बिल्कुल मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सैटर्न और केतु साथ में बैठे हों तो मृत्यु से भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। ये पॉइंट भी अवश्य याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा योगी, या अलग हटा के दुनिया से उसको हटा के ऐसे पाथ पे ले जाने की भी कोशिश कई बार हो सकती है जहां व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, योगी, मोक्षा, इन सारी चीजों की तरफ बढ़ जाए। तो रूटीन काम और उससे उपजने वाला फल का अंत शो करता है, एंड शो करता है, उन चीजों से लिबरेशन शो करता है, मुक्ति शो करता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, सैटर्न के साथ अगर केतु बैठा हुआ है तो जीवन में कई बार हम लोगों को इस प्रकार के काम भी प्रदान कर सकता है जो समाज के लिए हैं, जो लोगों के लिए हैं, अपने आप के लिए नहीं है, सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए नहीं। भाई हमारी एक काम है, हमारी कंपनी है, हम करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को काम दे रहे हैं, तो एक व्यापकता दे सकता है। और यही सोच रखनी चाहिए जब केतु और सैटर्न साथ में बैठे हों। हमारा घर, हमारा मकान, हमारा पैसा बिल्कुल भी मत करिए। कहने का अर्थ है यहां पे व्यापक हो जाइए, समाज के लिए करिए, दुनिया के लिए करिए। जितना आप इस तरफ सोचेंगे उतना आपका काम विस्तार पाएगा। और स्वयं अपने आप को उस चीज में नग्न ही रखिए कि भाई हम तो कुछ नहीं है यहाँ पे इस तरीके की चीज में। अगर ज्यादा काम के पीछे भागेंगे, हमेशा प्रोफेशनली सोचते रहेंगे किस तरीके से हम ऊंचे उठ जाएं, सीईओ बन जाए, ये बन जाए, तो उन चीजों में बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है, आपको सबक दे सकता है। काम नहीं मिलना, किसी प्रकार के फ्रूट्स नहीं मिलना, पैसे की कमी, हर प्रकार की चीजों का ये एंड पॉइंट बता सकता है। जब केतु और सैटर्न का पीरियड चल रहा हो, या सैटर्न और केतु का पीरियड चल रहा हो, काम में प्रॉब्लम्स आ जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, आ ही जाती हैं। तो सैटर्न केतु के साथ बैठे हों, या केतु और सैटर्न की जब दशा आ रही हो, ऐसी स्थिति में ये भी देखिएगा जब सैटर्न केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, या केतु
सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। ये टाइम होता है जब हमारे जीवन में नॉर्मल जो काम है, कर्मा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, रुक जाता है, शायद चेंज भी कराने की बात करता है, या जीवन में हमको बहुत मुश्किल आती है किसी भी प्रकार के काम को करने में। और जैसे मैंने आपको कहा है, अगर काम को व्यापक कर देंगे, समाज के लिए कर देंगे, प्रभु के लिए कर देंगे, तो बहुत उत्तम है। अदरवाइज ये शो करता है जीवन में एक काम को, प्रोफेशन को, हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं उससे जो फल हमको प्राप्त होना है, उन सब के लिए रुकावट को या एंड को ये शो करता है। केतु और मरकरी जब साथ में बैठे होते हैं पत्रिका में, या केतु और मरकरी की दशा आती है, तो ये वो वाला टाइम होता है जब किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग करना, कभी किसी के साथ गलत कम्युनिकेशन करना, गलत तरीके से इंटरैक्शन करना, इन सारी चीजों को वो खात्मा करा देता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कई बार एक मरकरी जो है वो हमारे लिए, देखिए, ग्रीड के लिए जाना जाता है, हमारी प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है मरकरी, क्योंकि हम सब मरकरी की वजह से ही यहाँ पे हैं। चाहे इंटेलिजेंस है, चाहे बिजनेस है, दो चीजें होती हैं दुनिया में सबको चलाने के लिए। तो बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है उस चीज के लिए। और जब केतु और मरकरी साथ में बैठे होते हैं पत्रिका में, तो बहुत अच्छी थिंकिंग प्रदान करते हैं। गलत प्रकार के बातें, गलत प्रकार की सोच, गलत प्रकार का व्यवहार जो हम दूसरों के साथ बातों से कर सकते हैं, वो सब चीजों का एक अंत होता है। उसका आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल उन चीजों से आप मुक्ति पा जाते हैं। तो इसका कहने का क्या अर्थ है, ये वो वाला टाइम है, या ये वो वाला कंजंक्शन है जब ये हमको ये बताता है कि आपको अपने जीवन में लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, किस तरीके से लोगों के साथ आपको व्यवहार जीवन में रखना है अपना, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो ये हर प्रकार का गलत भाषा, गलत इंटरैक्शन, गलत सोच, गलत लॉजिक, गलत रीजंस, इन सारी चीजों को ध्वस्त कर देता है यहाँ पे। तो उन चीजों का एंड होता है, उन चीजों से मुक्ति आपको एक तरीके से कराता है। शार्प माइंड देता है, एनालिटिकल माइंड देता है, ये भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है। बहुत जीनियस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और जिनको कहा जाए समझदार जीनियस, जिनको कहा जाए, वो हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की गंदगी से हटाता है जो नॉलेज से रिलेटेड है। किसी भी प्रकार की ऐसी उल्टी सीधी नॉलेज नहीं लेनी, उल्टे सीधे लोगों से व्यवहार नहीं करने, उल्टे सीधे लोगों से बात नहीं करनी। तो इन सारी चीजों से हमारे जीवन में ये हमको मुक्ति देता है, या हमको सिखाता है कि भाई इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओ। किसी के साथ मिसकम्युनिकेट ना करो, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। ये सारी चीजों से केतु और मरकरी जब साथ में होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिलीफ प्रदान करते हैं। ये भी एक कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि शायद वो चीजें उठानी पड़ती हैं, और उठाने के बाद आदमी समझता है, और फिर उसका एंड हो जाता है। जैसे किसी को कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है बार 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 बार, अब वो कहता है कि नहीं, अब मैं समझ गया हूं इन चीजों को, और अब मैं इससे जो है छुटकारा पा लेता हूं। ये वाली भी पॉइंट है। केतु और वीनस का जो कंजंक्शन होता है, वो एंड पॉइंट हमारे जीवन में या मुक्ति किस चीज से दिखाता है। भाई हर प्रकार का वीनस जो देखिए, लग्जरी, डिवोशन, प्रेम, कंफर्ट्स, डिजायर्स, पैसा, इन सारी चीजों को शो करता है वो। तो केतु अब की बार उसका सही मतलब बताता है। ये बिल्कुल नहीं है कि केतु और वीनस साथ में बैठे होंगे तो पैसा नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा, और कई लोगों को तो बहुत ज्यादा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि केतु जब फल देने पे आता है तो जिस प्लैनेट के साथ बैठा होता है, उस प्लैनेट के साथ की चीजों को बहुत बढ़ा देता है। जैसे केतु बृहस्पति के साथ उदाहरण के तौर पे बैठा हुआ है, तो वो उसको मास्टर ऑफ नॉलेज कर सकता है। गणेश योग, जिसको मैं ये कहता हूं कि केतु और बृहस्पति जब साथ में बैठे हुए होते हैं। तो केतु और वीनस की बात कर रहे थे, तो जब वो साथ में बैठे होते हैं तो वो हर प्रकार के धन, वृद्धि, हर एक चीज प्रदान करता है। इस बिल्कुल भी उस पॉइंट में मत रहिएगा कि केतु और वीनस साथ में बैठे हैं तो ये नहीं दे सकता है, लेकिन मोस्टली इन सारी चीजों में कमी देके, परेशानी देके, देरी देके, चाहे मैरिज हो, प्रेम हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो, पैसा हो,
उन सारी चीजों में जीवन में कमी देके, परेशानी देके, ऑब्स्टिकल्स देके वो हमको मुक्त करता है इन चीजों से। असली डिवोशन क्या है, असली प्यार क्या है, असली चीजों के साथ लगाव क्या है, हमको वो सिखाता है। यहां पे भी एक बहुत बड़ा सूत्र है कि केतु और वीनस जब भी साथ में बैठे हों तो पैसे के लिए काम मत करिए। जब फिर ऐसी चीजों के लिए काम करेंगे जिससे 100 लोगों का और मदद हो जाए, उनको भी भला हो, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आएगा। पैसे के पीछे मत भागिएगा जब केतु और वीनस साथ में बैठे हो, नहीं तो वो आपको इस चीज को एंड करता रहेगा। या यूं कह दीजिए आपको इन सारी चीजों की मुक्ति ही दे रहा है कि भाई घर नहीं है, सुख नहीं है, या उसमें किसी प्रकार की लग्जरी एमिनिटीज नहीं है, हमको बहुत परेशानी आ रही है उन चीजों को करने में, तो वो उन चीजों का अब की बार एंड कर रहा होता है। उन चीजों का अब की बार आप ये समझ लीजिए उसका स्टॉप पॉइंट होता है, रिलीफ पॉइंट भी कह सकते हैं आप। अब रिलीफ कईयों को चाहिए इस संदर्भ में, क्योंकि फिर वही वाली बात है जो उनका चार्ट कह रहा है कि वो आदमी का सबसे शुक्र जो है वो प्रेम के लिए जाना जाता है, नैसर्गिक प्लैनेट है प्रेम का। अब एक्चुअल प्रेम किसके साथ है? प्रभु के साथ है। अब केतु और शुक्र जो है वो वैराग्य को भी शो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी शो करते हैं। इनके साथ सैटर्न मिल जाए तब तो बिल्कुल पूर्ण रूप से वैराग्य को एक शो करते हैं, एक ब्रह्मचारी को शो कर सकते हैं। तो क्या कहता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में अब आपका एंड है, स्टॉपेज है, आप लिबरेट हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं इन सारी चीजों से। तो केतु और शुक्र का पीरियड या केतु और शुक्र की कंजंक्शन इन सारी चीजों से ऊपर उठना भी बताता है। केतु और जुपिटर जब साथ में बैठे होते हैं तो यहां पे हमको वो ज्ञान की जो एक ज्ञान का एक मान होता है, नॉलेज का कोई अभिमान होता है, उन सारी चीजों से भी मुक्त करता है। वो भी एक एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्योर नॉलेज का, प्योर ज्ञान का, प्योर स्पिरिचुअलिटी का। केतु और बृहस्पति, हम भक्ति करते हैं, हम 1000 माला करते हैं, हमने इतने पुराण पढ़ लिए, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, इस वाली धारणा को वो तोड़ देता है। इस माइंडसेट को केतु और जुपिटर जब साथ में बैठे होते हैं तो वो इन चीजों का एंड कर देता है। रियल फॉर्म ऑफ भक्ति, ज्ञान, उन चीजों की तरफ ले जाता है। बृहस्पति देखिए हर प्रकार के ज्ञान के लिए जाना जाता है, हर प्रकार के विवेक के लिए, विजडम के लिए जाना जाता है, समझदारी के लिए जाना जाता है। लेकिन केतु जब जुपिटर के साथ बैठता है तो इन सारी चीजों को भी एंड कर देता है। कहने का मतलब है कभी कभार इन चीजों के लिए जो अभिमान होता है, इन चीजों का जो एक व्यक्ति को वो होता है कि नहीं भाई मैं सबसे करेक्ट हूं, मेरी बात सबसे करेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए, तो केतु इन सारी चीजों जब बृहस्पति के साथ बैठता है तो इन सारी चीजों को तोड़ देता है। फिर आदमी को रियलाइज होता है कि जीवन में हर आदमी बराबर है, एक है, सबको प्रेम सम्मान देने की जरूरत होती है, छोटों को भी बड़ों को भी, ये बात रियलाइज करने की जरूरत होती है। भक्ति हो, स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो एक आत्मसत करने की बात होती है और उसका ये प्रयोजन होना चाहिए कि व्यक्ति जो है अंततः उस ज्ञान से खुद तो मुक्त हो, दूसरों को भी मुक्त करे। इस प्रकार का ये ऐसे एडवाइजर, ये एक ऐसे काउंसलर की ओर ले जाने की ओर कह रही होती है कि जो जगत का गुरु है, जो जगत के लिए हेल्प करने वाला होता है। तो केतु और जुपिटर जो है कई प्रकार के मेटेरियलिस्टिक ट्रेंड को तोड़ देता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, बहुत ज्यादा आप यूं कह सकते हैं व्यक्ति धर्म में, ज्ञान में, हीलिंग में, गुरु में, इन सारी चीजों में जरूर पढ़ता है या पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक मटेरियल ट्रेंड को तोड़ रहे हैं। गुरु का आज के जीवन में भी उस सोच को तोड़ रहे हैं उस सोच को तोड़ता है कि भाई जीवन में जो वो कह रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो है, वो सब ऐसा नहीं है कि वो ही सिर्फ सही है या उससे और बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, इसका भी अभिमान करने की बात को वो तोड़ता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि हर प्रकार के मटेरियल डिजायर्स को यहां पे खत्म करता है जब केतु जुपिटर के साथ होता है और एक प्योर
गुरु एक प्योर स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरफ वो ले जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होगी। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।